ब्राह्मण का। ऐसे में जानना जरूरी है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ जा रहा है या कहीं और जा रहा है। टिकट का बंटवारा हुआ, जिस तरह से टिकट दिया गया, ये लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है कटेरी का दुर्भाग्य। हम लोग कवरेज करके आ रहे थे, वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों का ये कहना है कि हम लोग बसपा में चले जाएंगे, कुछ ब्राह्मण ये कह रहे थे हम सपा में वोट दे देंगे। अब क्या ब्राह्मण, बीजेपी ने ये जो कार्ड खेला है ये बैकवर्ड कार्ड खेला है। बीजेपी ये सोच रही है बैकवर्ड कार्ड खेलेंगे और यहाँ पर लड़ाई में आ जाएंगे, लेकिन ये उल्टा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण सपा में या बसपा में किधर जा रहा है अभी स्थिति कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि खबर चल रही थी, बताया जा रहा था धर्मराज निषाद को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में हम पहुंचते हैं, ब्राह्मण से हम बात करते हैं, यहाँ के पंडितों से जब हम बात करते हैं, तो उनका सीधा सीधा ये कहना होता है ब्राह्मण जो है यहाँ से सपा ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी क्यों जीतेगी? यहाँ से जीतेगी, टिकट इधर उधर बीजेपी वालों ने दिया, नहीं तो बीजेपी का ही घर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटेरी में। कटेरी में बात की जाए तो बीजेपी से जो है धर्मराज को टिकट मिल गया है, और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा की पत्नी को, और बहुजन समाज पार्टी से अमित कुमार वर्मा को। तिकोड़ी लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है कटेरी, और ऐसे में ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। ब्राह्मण यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, ब्राह्मणों से हम बात करेंगे कि धर्मराज निषाद को टिकट होने के बाद कटेरी का जो ब्राह्मण वर्ग है वो किस तरफ जा रहा है, कटेरी में क्या होने वाला। चलिए हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, और करीब करीब यहाँ पर 50 से 60 हजार वोट बताया जाता है ब्राह्मण का। ऐसे में जानना जरूरी है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ जा रहा है या कहीं और जा रहा है। क्या नाम है भैया? अजय तिवारी लल्ला। अजय तिवारी जी, लल्ला जी, हमें ये बताइए ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बार? अब ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन कटेरी में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, जिस तरह से टिकट दिया गया, ये लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है कटेरी का दुर्भाग्य ही है। और अभी हम लोग और कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता जो है हम लोगों के आन बान शान श्री अवधेश द्विवेदी जी हैं। अवधेश द्विवेदी जी का तो टिकट कट गया है, वो भी थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है उनका, अभी हॉस्पिटलाइज हैं। 1-2 दिन में वो आ जाते हैं, जैसे ही आएंगे जो भी वो दिशा निर्देश देंगे उस तरह से हम लोग। अभी पीछे हम लोग कवरेज करके आ रहे थे, वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों का ये कहना है कि हम लोग बसपा में चले जाएंगे, कुछ ब्राह्मण ये कह रहे थे हम सपा में वोट दे देंगे। अब क्या ब्राह्मण इधर उधर हो रहा है? हाँ, बिखराव की स्थिति दिख रही है। लेकिन अब भाई नेताजी आ जाएं, जो भी वो दिशा निर्देश देंगे अवधेश द्विवेदी जी, उसी राह पे हम लोगों को चलना है। क्या पार्टी देखेगा ब्राह्मण, या अब ये तो नेताजी के दिशा निर्देश पे काम करेगा? अब हम लोग व्यक्तिगत अवधेशवादी हैं, जो अवधेश द्विवेदी कहेंगे उधर ही हम लोग। चलिए, टटोला जा रहा है कि कटेरी का जो ब्राह्मण है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों से भी इफेक्ट करता है। 50 हजार वोट है ब्राह्मण के। क्या नाम है भैया अपना? अमर पाठक। अमर पाठक जी। जी। ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण तो भैया असमंजस की स्थिति में है, और ये भाजपा के टिकट बंटवारे से बिल्कुल असंतुष्ट है। संतुष्ट एक प्रकार का नहीं है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे तरीके की चर्चा करेंगे, तमाम तरीके के आपको लोग मिलेंगे। ब्राह्मण की बात मैं कर रहा हूँ, तरह तरह के वो सपा बसपा जिसको जहाँ जैसे सेट करना है, लेकिन वो खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है धर्मराज निषाद को, ये बिल्कुल इनेक्टिव आदमी है, न कहीं आना न जाना। पिछले 10 साल से मुझको किसी से मिलवा दीजिए, किसी के यहाँ गए हों, किसी के सुख दुख में काम आए हों। ठीक है, अभी जो है अभी बसपा सरकार में या उसके बाद ही इनका एक ऑडियो वीडियो अभी भी वायरल हुआ है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप देखेंगे। इन्होंने माँ काली की मूर्ति को जो है तोड़ दिया था। वहाँ पे ग्रंथ रखा हुआ था, रामायण ग्रंथ, जो हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद उसकी पूजा की जाती है, उसको इन्होंने फाड़ दिया था, जला दिया था। बताइए, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया है। अच्छा, बीजेपी ने ये जो कार्ड खेला है ये बैकवर्ड कार्ड खेला है। बीजेपी ये सोच रही है बैकवर्ड कार्ड खेलेंगे और यहाँ पर लड़ाई में आ जाएंगे, लेकिन ये उल्टा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण तो बैकवर्ड ठीक है, लेकिन यार सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हम लोग ऐसे बने लोटा है, इधर से उधर चले जाएंगे, कुछ तो होना चाहिए हम लोग के लिए।
जिस तरीके से आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी 2 बार चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बने हुए हैं, लगे हुए हैं। अगली बार की बात करें तो 5,000 का अंतर था, 5,000 कोई ज्यादा अंतर नहीं हाँ था। जी जी, कहीं से चूक हो गई। इस बार हम लोग उसका और 17 का दोनों का बदला उसके 2 गुने अंतर से लेते। लेकिन पार्टी का जो निर्णय है ये हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं है। फिलहाल अभी अच्छा, ब्राह्मण सपा में या बसपा में किधर जा रहा है? अभी स्थिति कंफर्म नहीं है, लेकिन असमंजस है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा। हाँ। तो यानी कि कटेरी में जो है वो खेला कर सकता है ब्राह्मण? बिल्कुल करेगा। हाँ। फिलहाल अभी क्या है कि मैं तो जो है ये जानना, अभी तो हमारे नेताजी है आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी की तबीयत खराब है, वो एक ही आज ही कल में आ जाएंगे हम लोग के बीच में, फिर उनका दिशा निर्देशन जैसे होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। और चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं, ब्राह्मण जो है किस पार्टी को वोट करेगा? ब्राह्मण क्या ब्राह्मण सपा को जिताएगा? ब्राह्मण सपा बसपा भाजपा से कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण को, ब्राह्मण जहां उसका सम्मान होगा ब्राह्मण वहां जाने को तैयार है। तो बीजेपी ने जो ये कार्ड खेला है, क्या इनका ये कार्ड फेल हो जाएगा बीजेपी का? यहाँ फेल होना ही होना है। हाँ। बीजेपी कह रही है हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है। हाँ। बीजेपी बताती है सवर्णों की पार्टी है, पीडीए चिल्लाती है खुद और पीडीए का खेल खुद करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो नाराज है, चलिए, लेकिन ऐसे में ब्राह्मण बसपा से अमित कुमार वर्मा के साथ जाएगा या लालजी वर्मा का साथ देगा? दोनों के साथ बटेंगे वो। हाँ, बटेंगे, उसमें दो राय नहीं है। ये कंफर्म नहीं किसके साथ जाएंगे। अब जिसके तरफ ज्यादा जाएंगे उन्हीं का पलड़ा भारी होगा, वही यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। जैसा कि खबर चल रही थी, बताया जा रहा था धर्मराज निषाद को टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में हम पहुंचते हैं, ब्राह्मण से हम बात करते हैं, यहाँ के पंडितों से जब हम बात करते हैं, तो उनका सीधा सीधा ये कहना होता है ब्राह्मण जो है वो नाराज है, या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में जाएगा। दोनों में भी इनका बिखराव हो सकता है। ऐसे में दुकानदार से हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? पहले ये हमारा बताओ। नाम दिनेश तिवारी है भैया। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से सपा ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी हाँ जी, जीतेगी? जीतेगी। समाजवादी पार्टी क्यों जीतेगी यहाँ से? जीतेगी, टिकट इधर उधर बीजेपी वालों ने दिया, नहीं तो बीजेपी का ही घर है ये कटेरी। हाँ। लेकिन टिकट इधर उधर होने के नाते सपा को ही जीतना है। कहीं ना कहीं टिकट से नाखुश है। ब्राह्मण समाज ही नाराज हो गया सरकार से, हाँ। बीजेपी सरकार से। तो ऐसे में क्या करेगी कटेरी? कटेरी अब जहां उसको जगह, जहां उसके पुराने नेता थे या अवधेश द्विवेदी जहां जाएंगे, बीजेपी के 95% व्यक्ति अवधेश द्विवेदी जहां दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं जब कटेरी में हम लोग कवरेज कर रहे हैं, कटेरी के हम लोग चौराहे पे हैं, और ऐसे में जब ब्राह्मण जनता से बात हो रही है, ब्राह्मण लोगों से जब बात हो रही है, तो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम नेताजी जहां जाएंगे उनके साथ जाएंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, और लेकिन बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि कटेरी किस तरफ जाने वाला है? समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, या बीजेपी से धर्मराज निषाद कुछ कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।